ग्रुप सिस्टम के बारे में। अब ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है बायोलॉजी में हम लोग जानेंगे आज। बायोलॉजी नहीं जानेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम के खोज उन्होंने इसका खोज 1901 ईस्वी में 1901 ईस्वी में होता है। किसने करता है लैंड स्टीनर ने खोज करता है। इसका खोज किसने किया था जी लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर ने इसका खोज किया था 1901 ईस्वी में। अब बात करता है कि इसको खोज करने के दौरान किस सिस्टम का खोज किया था जी एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम की उन्होंने खोज किया था। यानी कहा जाता है कि संसार में ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं 40 होते हैं। 40 ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं जिसमें से लैंड स्टीनर ने उसे एबीओ सिस्टम का आधा प्रकार उन्होंने खोज किया था। और बात करता है उनको इस खोज के परिणाम स्वरूप 1930 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था 1930 ईस्वी में। अब बात होता है नोबेल प्राइज मिलता है फिर भी उन्होंने शांत नहीं बैठते हैं। अब बात कर लेता है एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबी सिस्टम का खोज कब हुआ था जी 1902 ईस्वी में। कौन था जी सतुर्नी एंड लीवास्टालो ने किया था। सतुर्नी एंड लीवास्टालो ने किया था और साथ ही साथ लैंड स्टीनर भी उनके साथ थे और उन्होंने एबी सिस्टम का उन्होंने खोज किया था। अब बात होता है ब्लड ग्रुप सिस्टम में आप कहा जानेंगे थोड़ा सा। देखिए ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। एंटीबॉडीज के बारे में जानेंगे। अच्छी के बारे में एंटीबॉडीज के बारे में जानेंगे। 1930 में लोगों को पूछा नहीं है। ठीक है आपको कुछ करना नहीं है। अब हम लोग जानेंगे एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। एंटीजन और एंटीबॉडीज में हम जानेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडीज होता क्या है। देखिए एंटीबॉडीज क्या होता है सबसे पहले हम बताते हैं कि आरबीसी जो होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल के जो कणिकाएं के ऊपर जो प्रोटीन पाया जाता है इस प्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। और जो आरबीसी की प्लाज्मा होती है इस प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे एंटीबॉडीज कहा जाता है। एंटीबॉडीज कहा जाता है। अब देखिए एंटीजन और एंटीबॉडीज किसका बना होता है जी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन का ही बना होता है। बता दिए कि एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एंटीजन और एंटीबॉडीज को ध्यान से समझिए। ग्लाइकोप्रोटीन को बता दें कि आरबीसी की जो होती है जो कण होती है इस कण पर जो प्रोटीन होती है उसे एंटीजन कहते हैं और आरबीसी की जो प्लाज्मा होती है उसे एंटीबॉडीज कहा जाता है। अब एंटीजन और एंटीबॉडीज किसको होता है। देखिए आरबीसी के जो होता है आरबीसी के जो ब्लड ग्रुप ए होते हैं उसका एंटीजन ए होगा और ब्लड ग्रुप बी का एंटीबॉडीज का होगा बी होगा। अब हम लोग समझ जाएंगे एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में। देखिए यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर समझिए एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। अब देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ब्लड ग्रुप ए है तो देखिए उसका एंटीजन और एंटीबॉडीज। एंटीजन अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए होगा लेकिन इसका एंटीबॉडीज का होगा बी होगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है जी अगर ब्लड ग्रुप बी है चाहे बी है तो उसका एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडीज क्या होगा जी ए होगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा क्या होगा ए बी होगा। याद रखो उसका एंटीजन क्या होगा जी एंटीजन ए बी होगा लेकिन एंटीबॉडीज नो ओ होगा जीरो ना के बराबर होगा ऑब्सेंट होगा। ऑब्सेंट होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ हो उसका एंटीबॉडीज ऑब्सेंट होगा ओ ही होगा और एंटीबॉडीज क्या होगा जी ए एंड बी होगा। ए एंड बी होगा। एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी ब्लड ग्रुप ए होगा और सुन लीजिए जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा वो ब्लड ग्रुप यानी कि व्यक्ति जो होगा ब्लड ग्रुप बी
बी वाले व्यक्ति को हम दान नहीं दे सकता। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होगा, ये व्यक्ति को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। कारण क्या है कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है, जिसके कारण यह होता है नहीं दे सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा हम यहाँ पर जानेंगे यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में। ना सोना ना चांदी ना हीरे, यूनिवर्सल डोनर के बारे में जानेंगे। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, डोनेट क्या होता है। यूनिवर्सल डोनर में ब्लड ग्रुप जिसका ओ होगा तो किसी भी व्यक्ति को इसको सर्वग्राही डोनर मतलब देगा जो याद रखना, जो देता है वो जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो किसी को ब्लड दे सकता है, ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति को ब्लड, अगर उसको व्यक्ति को अगर ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो केवल ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ही खून लेगा। क्यों? इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीजन जो होता है नहीं होता है जी, नॉट एंटीजन अब्सेंट होता है, बस अपने जान जाइए। लेकिन अगर बात किया जाता है यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में, यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में, यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में जानेंगे। यूनिवर्सल रिसीवर क्या होता है जी, समझिए। यूनिवर्सल रिसीवर का अंतर मतलब होता है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ए बी व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, परंतु वह ब्लड देगा तो देगा केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले। क्यों? क्योंकि इसे एंटीबॉडीज, इसका इसमें क्या होता है जी, एंटीबॉडीज अब्सेंट होता है, एंटीबॉडी इसमें अब्सेंट होता है, जिसके कारण यह ए बी व्यक्ति वाले को ही खून दे सकता है। लेकिन ग्रहण करेगा तो सबसे ओ बी से लेगा, बी से लेगा। लेकिन अगर बात होता है, थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर समझ में आया, थोड़ा सा देखेंगे पीछे, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ब्लड ग्रुप का खोज कब हुआ था, किस सिस्टम का खोज हुआ था, कब नोबेल प्राइज मिला था। और ब्लड ग्रुप में जानेंगे एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होता है। जिस ब्लड ग्रुप, जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडीज भी होगा। यदि किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसका एंटीजन बी होना चाहिए और एंटीबॉडीज ए होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसका एंटीजन ए बी होगा, लेकिन एंटीबॉडीज अब्सेंट होगा, नो के बराबर होगा। समझ में आया, ना के बराबर। अब आइए, यदि किसी व्यक्ति का ओ होगा, ब्लड ग्रुप का होगा ओ होगा, तो एंटीजन अब्सेंट ही होगा और एंटीबॉडीज ए और बी होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए थोड़ा सा। अब बात होता है, समझिए रक्त जो यहाँ समझिए, तो छोड़िए ना। मान लीजिए कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए हो और माता का ब्लड ग्रुप क्या है जी, बी है, और दोनों में सेक्स डिटरमाइनर होगा। सेक्स डिटरमाइनर होगा, क्या होगा? सेक्स डिटरमाइनर होगा, सेक्स डिटरमाइनर होगा। दोनों व्यक्ति के बीच जब सेक्स डिटरमाइनर, मान लो कि पिता के ब्लड ग्रुप का है ए है और माता का ब्लड ग्रुप का है जी बी है, और जब दोनों व्यक्तियों के बीच क्या होगा जी, सेक्स डिटरमाइनर होगा, तो याद रखिए जो संतान जो जन्म लेगा, जो गेमेट बनता है, जो संतान जन्म लेगा, जो शिशु का जन्म लेगा, याद रखना उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या ए भी हो सकता है, या हो सकता है, यानी कि चारों ब्लड ग्रुप में कोई भी हो सकता है। अब डिसाइड कौन करता है जी, यह डिसाइड करता है जीन, क्योंकि हमारे जो बच्चा होगा, जन्म होगा, उस बच्चा में पिता का या जीन होगा या माता का जीन हो सकता है। क्यों? क्योंकि याद रखना कि एक पुरुष में जीनों की संख्या 30,000 होती है, और इस जीन में याद रखना, उस जीन में जीन आई डिसाइड करता है उस बच्चा में कौन सा ग्रुप जाएगा, ए जाएगा, बी जाएगा, ए बी जाएगा।